1947 का साल था। इंडियन ओशन में एक ख़तरनाक और बहुत ही खौफनाक सिग्नल मिला। दुनिया भर के मॉनिटरी स्टेशन इससे मुतासिर हो गए कि इंडिया, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान और तकरीबन आधी दुनिया तक ये सिग्नल पहुंच गया। जब इस सिग्नल का पता लगाया गया तो ये सिग्नल मोर्स कोड में था। जब इसको डिकोड किया गया, इसका मैसेज बहुत ही ख़तरनाक था। All officers, including the captain, dead. Flying in charterman on bridge, possibly whole crew dead. सिग्नल में कहा गया कि तमाम ऑफिसर और कैप्टन मर चुके हैं और मुझे लगता है कि जहाज़ के सारे क्रू मेंबर भी ख़त्म हो चुके हैं। इस मैसेज के बाद एक लास्ट मैसेज आया, I die. आई एम डाई। इसको सुन के करीब की लोकेशन का पता लगाया गया तो एक अमेरिकन जहाज़ निकला जिसका नाम था सिल्वर स्टार। जब सिल्वर स्टार तक ये सिग्नल पहुंचा तो सिल्वर स्टार के कैप्टन ने उस जहाज़ तक जाने का फैसला किया। जब उस जहाज़ की लोकेशन का पता लगाया गया तो वो स्टेट ऑफ मलाका से आ रहा था। तो उस जहाज़ का नाम था SS ओरिन मैदान। जब स्टेट ऑफ मलाका में कैप्टन ने जाने का फैसला करा और वो जब जहाज़ के करीब पहुँचे तो सारा मंजर देखने वाला था। जहाज़ नहरों में तैर रहा था बगैर किसी मूवमेंट के, बगैर किसी इंजन के। जब वो फिर जहाज़ के करीब पहुँचे तो जहाज़ के करीब बहुत सन्नाटा था। कैप्टन ने अपने एक्सपीरियंस के दम पे पता लगाया गया कि जहाज़ पर कोई किसी भी किस्म की कोई हलचल नहीं हो रही और जहाज़ एकदम खाली है। कैप्टन ने बैक टू बैक कांटेक्ट करने की कोशिश करी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो कैप्टन ने उस जहाज़ में जाने का फैसला किया और अपने मेंबर को आवाज़ दी कि हम जहाज़ पर चढ़ेंगे। जब वो लोग जहाज़ पर चढ़े तो वहाँ का मंजर देखने वाला था। पूरे जहाज़ पे लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। Oh my god. Oh my god! तमाम ऑफिसर और कैप्टन मर चुके थे और तमाम मेंबर भी मर चुके थे। और उन लाशों की एक अजीब बात यह थी कि वो तमाम लाशें पीठ के बल थी और उनके मुंह खुले हुए थे और उनके हाथ आसमान की तरफ थे, जैसे वो किसी चीज़ से बच रहे हो, किसी चीज़ को देख के वो खौफ खा रहे हैं। ये देख के कैप्टन और उसके मेंबर घबरा गए लेकिन पता नहीं चला कि हुआ क्या। तो फिर पूरे जहाज़ में सिल्वर स्टार के मेंबर फैल गए। जब उन्होंने देखा गया, पूरे जहाज़ के कोने कोने में जाके देखा गया तो वहाँ पे मैसेज भेजने वाला बंदा भी मिला। उसका हाथ टेलीग्राम मशीन पे था। खाली वही एक इंसान था जो अपना मुंह छुपा रहा था टेलीग्राम मशीन से, बाकी सबके मुंह खुले हुए थे। इंजन रूम में जब कैप्टन गए तो इंजन रूम का टेम्परेचर बहुत कूल था। हालांकि इंजन रूम का टेम्परेचर बहुत हैवी और हाई होता है। इसको देख के कैप्टन ने कहा कि कोई भी लाशों को हाथ नहीं लगाएगा, हो सकता है कोई बीमारी फैल जाए। तो इसी वजह से कैप्टन ने फैसला करा कि ये जहाज़ हम अपने मुल्क लेके जाएंगे और अमेरिका में सारी चीज़ों की जांच पड़ताल होगी। जब सारे क्रू मेंबर में सिल्वर स्टार के जहाज़ के साथ SS ओरिन मैदान का जहाज़ कनेक्ट करा, तब टो लाइन लगाई। जब टो मशीन को कनेक्ट करवाने के बाद जब जहाज़ को चलाया तो जहाज़ से धुआं निकलने लगा। ये देख के कैप्टन और उसके मेंबर घबरा गए। इसको देख के कैप्टन ने हुक्म दिया कि टो लाइन को काट दो। SS ओरिन मैदान में ऐसा धमाका हुआ कि वो 10 फीट ऊपर तक गया और वो ब्लास्ट हो गया। वो समंदर में डूब गया। SS ओरिन मैदान जब ब्लास्ट हुआ तो कैप्टन ने फैसला करा कि अब कोई फ़ायदा नहीं, अब हम अपनी कंट्री जाएंगे। लेकिन SS ओरिन मैदान का कुछ पता नहीं चला। कुछ एक्सपर्ट का मानना था कि वो जहाज़ इनलीगल था क्योंकि वो किसी रिकॉर्ड में भी नहीं था। इसी वजह से वो रिकॉर्ड में नहीं था और वो इनलीगल गैस सप्लाई कर रहा था, जिसकी वजह से कुछ लीकेज के कारण उसमें धमाका हो गया। उन सारे मेंबर को किसने मारा उस चीज़ का आज तक पता नहीं चला। वो भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। कुछ लोगों का मानना है कि वो एक मल्टीवर्स का जहाज़ था जो यहाँ पे गलती से हमारे डायमेंशन में आ गया था और वो अपने डायमेंशन में वापस चले गए। और कुछ लोगों का मानना है कि वो टाइम ट्रेवल करके वो गलती से हमारे टाइम में आ गया था और वापस अपने टाइम में चले गया। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसका कंफर्म नहीं पता कि वो आखिर वो जहाज़ कौन सा था और वो किसका था और वो कौन सी कंट्री का जहाज़ था। आज तक इस जहाज़ का पता नहीं चला।
इस अनसॉल्व मिस्ट्री के ऊपर काफ़ी सारे न्यूज़पेपर ने आर्टिकल लिखे, डच न्यूज़पेपर ने काफ़ी सारे इसके ऊपर आर्टिकल लिखे, इंग्लैंड के न्यूज़पेपर ने इसके ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल लिखे, अमेरिका के न्यूज़पेपर ने इसके ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल लिखे, इंडिया के न्यूज़पेपर ने इसके ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल लिखे, लेकिन ये आज तक अनसॉल्व मिस्ट्री रहा है। और जब लोगों ने CIA से सवाल पूछा तो CIA के पास भी कोई जवाब नहीं था और CIA ने जवाब देने से मना कर दिया। ओवर एंड आउट।